व्यक्ति कितना कमाता है सुखों के लिए, सुबह से निकल जाता है, रात में आता है, सुखों को एकत्रित करने के लिए कितना व्यय करता है व्यक्ति। और आप देखो ना, धन कमाने के लिए तन खो देता है और तन को स्वस्थ रखने के लिए धन खो देता है। कितनी विडंबना है। धन कमाने के लिए तन का कोई ध्यान नहीं है, लगे हैं सुबह से शाम तक, धन के लिए तन खो दिया, और जब तन अस्वस्थ होता है तो उसी तन के लिए व्यक्ति धन खो देता है। कितनी विडंबना है। इस तन मन के सुख के लिए व्यक्ति कितना लगा रहता है, लेकिन फिर भी किसी से पूछो कि पूर्ण आनंद में हो, पूर्ण रूप सुखी हो, तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम पूर्ण रूपेण सुखी हैं। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। परम सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया है। कहते हैं कि हम दरवाजे से खुशियां अंदर लाते रहे, हम दरवाजे से खुशियां अंदर लाते रहे और खिड़की से ना जाने कब उम्र गुजर गई। हम खुशियां दरवाजे से अंदर लाते रहे और उम्र ना जाने खिड़की से कब निकल गई। बात समझ में आई? सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। सुख का क्या तात्पर्य है? खाने पीने की, सोने की, सुख सुविधाओं की व्यवस्था में दिन रात व्यक्ति लगा हुआ है, और ऐसा ही करते करते कब उम्र बीत जाती है इसका पता ही नहीं चलता है। युवा व्यक्ति कमाने को निकलता है और कब प्रौढ़ हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दिन रात ऐसे ही व्यतीत होते रहते हैं, और सब कुछ एकत्रित करने के बाद भी कहो कि सुख मिल गया तो भी सुखी नहीं है। यहां तक कि अंतिम समय तक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। अंतिम समय तक भी मन में कोई ना कोई कल्पना बनी ही रहती है, विचार बना ही रहता है। जानते हैं मुक्ति और मृत्यु में अंतर क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं और मृत्यु किसे कहते हैं? मुक्ति और मृत्यु में अंतर है। जब साधारण व्यक्ति मरता है तो कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, और जब महापुरुष अपनी देह त्यागते हैं तो कहते हैं वो मुक्त हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। क्या अंतर है? देह मनुष्य, साधारण मनुष्य की भी छूटती है, देह महापुरुषों की भी छूटती है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए मृत्यु के लिए कहा जाता है और महापुरुषों के लिए मुक्ति के लिए कहा जाता है। अंतर क्या है? मन में कामना रह जाए, मन में कामना रह जाए और शरीर की अवधि समाप्त हो जाए, यानी शरीर छूट गया और मन में अभी भी कामना बाकी थी और शरीर छूट गया, उसे कहते हैं मृत्यु होना। और शरीर की आयु बाकी है लेकिन कामनाएं जो हैं वो समाप्त हो जाए तो समझो मुक्ति हो जाती है। आयु बाकी है लेकिन कामनाएं समाप्त हो गई, समझो मुक्ति हो गई। जैसे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, मरने के बाद मुक्ति बहुत लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति
बहुत लोग बताते हैं। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद मुक्त होते हैं। मुक्ति मरने के बाद कभी नहीं होती है, मुक्ति तो जीते जी होती है। कामनाएं समाप्त हो जाएं, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मन की इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मरने के बाद मुक्ति बहुत लोग बताते हैं, पर जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। भगवान कपिल यहाँ मुक्ति का मार्ग बताते हैं। माँ, मन की संतुष्टि जीव की हो जाए तो समझो वो मुक्त हो जाता है। और हमारे मन में तो संतुष्टि है ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी हम असंतुष्ट हैं। ये मन को जब आप विषयों की तरह लगाते हो तो ये विषयासक्त हो जाता है। और ये मन तो वैसे ही रसिक है, 84 लाख योनियों से भोग भोगता आ रहा है और तब जाके इसे मनुष्य जन्म मिला है। तो इसकी आदत तो भोग भोगने की बनी हुई है ना। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिली है। 84 लाखवीं योनि मनुष्य योनि की है। तो इतने जीव जंतु जलचर नवचर सब बनते रहे, तो इन सब में भोगी तो भोगी हैं, अभ्यास तो भोगियों का रहा है। तो अचानक से इस योनि में कैसे भगवान के चरणों में मन लग जाएगा? लेकिन कठिन नहीं है माँ, प्रयास किया जाए तो ये मन प्रभु के चरणों में लग जाए तो मुक्त भी हो जाता है। आप लोग अपने मन को समझाते हैं? कभी समझाया है? आप बहुत सी चीजों के लिए समझाया होगा, लेकिन भगवान के लिए, और जिन्होंने समझाया है वो वंदनीय है। ये मन बहुत कठिन है इसको समझाना। बड़े बड़े महापुरुष इसको समझाते समझाते थक गए और बार बार समझाया। अरे जो 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं फिर भी उन्होंने बार बार अपने मन को समझाया। और हम तो 5 मिनट भगवान के पास बैठ जाएं तो बहुत समझते हैं कि भगवान का हमने खूब भजन कर लिया। लेकिन जो महापुरुष 24 घंटे भगवान का भजन करते थे, अहरनिश भगवान के चरणों में लगे रहते थे, वो महापुरुष भी बार बार अपने मन को समझाते रहे हैं। क्योंकि मन को समझाना इस संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है कि मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। बहुत कठिन है। मन को कब समझाया जाए? जिस प्रकार लोहा गर्म हो उसको मोड़ दिया जाए तो वो आकृति धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये मन है जब प्रभु की कथा सुन रहा हो, जब प्रभु की कथा को सुनते सुनते नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हो, जब कथा सुनते सुनते रोमांचित हो रहा हो, रोम रोम खिल रहे हो, मन में सुंदर विचार आ रहे हो, मन प्रभु के चरणों में लग रहा हो, तभी इस मन को समझाया जाए। क्यों रे मन, जिस प्रेम में तू पगा हुआ है, जिस प्रभु की कथा सुनकर तू इतनी अच्छी बातों को जीवन में धारण कर रहा है, जिससे तेरा जीवन सुधरने वाला है, जिन प्रभु की कथा सुनने से, जिनकी भक्ति को जीवन में धारण करने से तेरा जीवन भी दिव्य बन जाएगा, तो क्यों नहीं उन्हीं का भजन करता है? तब ये मन इसको समझाया जाए, तब ये संकल्प भी लेगा, मन मानेगा भी, समझेगा भी और क्रिया भी करेगा। कब? जब उसी रस में पगा हुआ हो, जब उसी भक्ति का वातावरण हो, ये मन उसी में लगा हो, तब इस मन को संकल्प देना चाहिए, तब इस मन को समझाना चाहिए।
जिस प्रकार लोहा गर्म है, आकृति दो, आकृति में ढल जाता है, उसी प्रकार ये मन जब पुलकित है, द्रवित है, रोमांचित है, प्रभु की भक्ति में पगा हुआ है, तब जब इस मन को समझाओगे तो ये मन समझेगा भी और क्रिया भी करेगा। यहां हम बैठे हैं प्रभु के इस दिव्य वातावरण में, यहां अवसर है, इस मन को समझाओ। क्यों दुर्व्यसनों में लगे हुए हो? क्यों मदिरा का पान कर रहे हो? क्यों धूम्रपान कर रहे हो? क्यों चुगली निंदा में लगे हुए हो? अरे आओ इस सत्संग में, अमृत का पान करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा।